देश के उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। नए उपराष्ट्रपति विपक्ष के सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया है। एनडीए का दावा, विपक्ष ने क्रॉस वोटिंग की। राधाकृष्णन के पक्ष में विपक्ष ने क्रॉस वोटिंग की है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एनडीए की तरफ से ये दावा भी किया गया कि क्रॉस वोटिंग की है विपक्ष ने। राधाकृष्णन के पक्ष में वोटिंग की गई है विपक्ष की तरफ से। देश के उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। कल मतदान हुए और जीत हासिल की। बहरहाल कहीं ना कहीं पहले से ही जीत मानी जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से देखें कि जीत के मुहाने पे ही खड़े थे सीपी राधाकृष्णन और 152 मतों के अंतर से जीत हासिल की है सीपी राधाकृष्णन ने। सीपी राधाकृष्णन बने हैं उपराष्ट्रपति। तो लगातार बधाइयों का जो सिलसिला है वो भी देखने को मिल रहा। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए और जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि कल भी हम जिक्र कर रहे थे और ये कहीं ना कहीं तय माना जा रहा था कि सीपी राधाकृष्णन ही उपराष्ट्रपति बनेंगे और 152 मतों के अंतर से जीत हासिल की। देखिए, बिल्कुल एनडीए उम्मीदवार उपराष्ट्रपति चुनाव के सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीत चुके हैं। उनके निर्वाचन का ऐलान बीते कल जो रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी की ओर से किया गया और इसी के साथ ये बड़ा चुनावी मुकाबला उन्होंने जीता है। जो कुल वोट पड़े, जिसमें निर्वाचक मंडल था वो 781 वोटों का था और उसमें 767 वोट पड़े, जिसमें 452 वोट जो है सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं, जबकि विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वैध मत पाए गए। यानी जो अंतर रहा जीत का राधाकृष्णन की, वो 152 वोटों का रहा। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि 15 वोट जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए। यानी वो यहाँ पर जिस तरीके से अवैध घोषित किए गए, उसके बाद ये अटकलें हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने दावा किया था कि विपक्ष के 315 सांसदों ने 100% विपक्ष के उम्मीदवार को वोट किया है। ऐसे में ये बड़े सवाल उठे हैं कि आखिर क्रॉस वोटिंग हुई है, ये अटकलें हैं। इसका दावा एनडीए की ओर से किया जा रहा है कि कम से कम 14 विपक्षी सांसदों ने यहाँ पर जो एनडीए उम्मीदवार हैं यानी सीपी राधाकृष्णन, उनको वोट दिया है। इसके बाद ये अटकलें शुरू हो गई हैं, क्योंकि साउथ की राजनीति की बात करें, ये अटकलें थी। हालांकि एक बड़ा अच्छा जो वोट मिला है विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को, लेकिन आंकड़ा काफी बड़ा है। कुछ अतिरिक्त वोट जुटाने की एक कोशिश की गई विपक्ष की ओर से, वो कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन एकजुटता का मैसेज विपक्ष ने दिया है। लेकिन जो अवैध मत हुए हैं 15 वोट, उसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि विपक्ष के खेमे के वोट थे और इसका दावा एनडीए कर रहा है कि ये वोट सीपी राधाकृष्णन को पड़े हैं। तो राजनीतिक तौर पर इस पर अब एक नई बहस छिड़ी हुई है। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस चुनावी परिणाम के बाद ये भी कहा कि केवल अंक गणित का ये मुकाबला अगर देखें तो उनके पक्ष में रहा है, लेकिन इसमें विपक्ष के उम्मीदवार ने दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। विपक्ष की एकजुटता वैचारिक लड़ाई को लेकर थी और ये मैसेज देने में विपक्ष कामयाब रहा है। तो फिलहाल एक बड़ा चुनावी मुकाबला हुआ है उपराष्ट्रपति का और उसके बाद ये बहस गर्म है कि क्रॉस वोटिंग हुई है तो किन विपक्षी सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, या फिर जो पैन का इस्तेमाल होना था, क्या यहाँ पर भी पैन क्या इस्तेमाल हुआ है, यानी अलग तरीके से जिनको वोट को निरस्त कर दिया गया। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिल नहीं पाए हैं, क्योंकि गोपनीय वोट होते हैं और पूरी गोपनीयता के साथ ये वोटिंग हुई है। तो ऐसे में शायद ही ये पता चल पाए कि किसने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की है या किसने अपना मत जानबूझकर अवैध कराया है। ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। बिल्कुल प्रदीप, बने रहे, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे।